हेलो एवरीवन, आज हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे फिजिक्स के, यूनिट एंड डायमेंशन के, जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में आते रहते हैं। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज इफ द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाय MA, LB, TC, देन द फिजिकल क्वांटिटी विल बी। हमें बताया नहीं गया है कि A की वैल्यू, B की वैल्यू एंड C की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस को हम ऑप्शन के बेसिस पे करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? वेलोसिटी। तो अब वेलोसिटी में आप देखो, वेलोसिटी में हमें कैसे पता लगेगा कि A, B, C क्या है? तो हमें पता होता है वेलोसिटी के डायमेंशन m0, L1, t-1। वेलोसिटी की डायमेंशन कैसे निकालते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? L1 और टाइम कितना होता है? t-1। तो ये होता है, बट ऑप्शन में क्या गिवन है? A1 है, बट इसमें तो A की वैल्यू 0 है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है? m0, L1, t-2, बट इसमें m0 है, मतलब A0 है, बट इसमें A1 है, तो ये गलत हो जाएगा। फोर्स के डायमेंशंस कितने होते हैं? फोर्स के डायमेंशंस होते हैं m1, L1 एंड t-2। ऑप्शन थर्ड है फोर्स। सो फोर्स के डायमेंशंस होते हैं m1, L1, t-2, पर इसमें जो A की वैल्यू वो है 0, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्रेशर के डायमेंशंस कितने होते हैं? फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स के डायमेंशन हमने अभी देखे, m1, L1, t-2। एरिया के कितने होते हैं? L2। इसको ऊपर लेके गए तो फाइनली बनता है F1, फाइनली बनता है m1, L-1 एंड t-2। सो द करेक्ट ऑप्शन इज प्रेशर। तो इनको हम ऑप्शन के बेसिस पे फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन f ऑफ अ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑफ, हमें रिलेशन दिया f इज इक्वल टू C mx k y। अब देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन f ऑफ अ मास m, तो हमें मास गिवन है, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है f फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C m की पावर x एंड k की पावर y। तो हमें ये गिवन है। अब हमें x और y के वैल्यूज कैसे निकालते हैं? जो फ्रीक्वेंसी होते हैं, सबसे पहले तो उसका डायमेंशन लिख लेना है, m0, L0, t-1। देन C एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, तो उसको हम छोड़ सकते हैं। देन मास की डायमेंशन m ही होगी, ऊपर x की वैल्यू आएगी, एंड k की डायमेंशन, k होता है फोर्स अपॉन में लेंथ, एंड उसकी डायमेंशन हो जाती है m t-2 होल y। ब्रैकेट्स को हम खोलेंगे, इसमें t-1 है, ब्रैकेट्स में mx आएगा, my एंड t-2, देन t-1 mx प्लस y एंड t-2y। अब यहाँ पे इस साइड हम देख सकते हैं t कितना है? -1। इधर कितना है? t-2y। तो हम इन दोनों को इक्वलाइज कर सकते हैं, -1 इज इक्वल टू -2y। सो y की वैल्यू हो जाएगी 1/। अब इसी से ही हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। इधर m0 है, इक्वल टू में रख सकते हैं, 0 इज इक्वल टू x प्लस वाई, एंड y की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 इज इक्वल टू 0। एंड अगर यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं तो वो -1/2 हो। सो x और y दोनों की वैल्यूज हमें मिल गया है। ऐसे क्वेश्चंस को बहुत इजीली हम इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ अ डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड दैट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डायमेंशन। अब हमें क्या पूछा है? प्लैंक्स कांस्टेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो पूछा है, जो इनके डायमेंशन का रेशियो आएगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको किसी भी दो डायमेंशनल क्वांटिटी को देके उनका रेशियो पूछ सकते हैं। तो हमें h का जो प्लैंक्स कांस्टेंट है उसका डायमेंशन पता होना चाहिए, m1, L2, t1। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन m1, L2। दोनों का रेशियो लेंगे और दोनों को कट करेंगे, जैसे हम रेशियो लेते हैं, तो आंसर कितना आएगा? t-1। ये -1 होता है, देन t-1 आएगा आंसर। फाइनली हमें h अपॉन में i क्या मिलता है? t-1। और t-1 देखो, टाइम का तो बिल्कुल नहीं है डायमेंशन, एंगुलर मोमेंटम का भी नहीं है, वेलोसिटी का भी नहीं है, किसका डायमेंशन है? ये फ्रीक्वेंसी का। तो हम क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेलोसिटी v। अब हमें क्या गिवन है? v इज इक्वल टू at प्लस b। और ये क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। हमें क्या निकालना है? a, b और c तीनों कांस्टेंट है, हमें निकालना है डायमेंशंस ऑफ a, b एंड c। वेलोसिटी के बराबर कौन है? वेलोसिटी इज इक्वल टू a डॉट t। हम ऐसे लिख सकते हैं। हमेशा एक चीज होती है कि जो डायमेंशनली सेम होते हैं, हमेशा उन्हीं दो को हम ऐड करते हैं, तो इन दोनों का डायमेंशन सेम ही होगा, at और b का। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू a डॉट t। अब यहाँ पे वेलोसिटी की डायमेंशंस कितनी होती है? m0, L1, t-1 इज इक्वल टू a डॉट t। यहाँ पे अब हमें a की डायमेंशन निकालनी है, एंड टाइम की डायमेंशन तो हमें पता है, तो मैं इधर साइड लेके जाती हूँ इसको, m0, L1, t-1 अपॉन में t। ये आंसर कितना आएगा? L1, t-2। तो a की डायमेंशन हमें मिल गई है। देन c की डायमेंशन, अब दो सेम डायमेंशनली सेम क्वांटिटीज को ही हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और तो c और t का डायमेंशंस क्या होगा? सेम। तो c का डायमेंशंस क्या हो जाएगा? t। a का डायमेंशन मिल गया है, c का डायमेंशन मिल गया है, एंड फाइनली अब हमें किसका डायमेंशन निकालना है? b का। तो b का हम कैसे निकालेंगे? b इज इक्वल टू t प्लस c। तो यहाँ पे डायमेंशन किसका आएगा? वेलोसिटी का। अब बस हमें इसको प्लेस करना है, b, t तो t है, प्लस c का डायमेंशन भी t है, इज इक्वल टू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी के डायमेंशन कितने हैं? m0,
L1 t-1। अब इन दोनों को मैं इधर लेके आती हूँ, तो b इज इक्वल टू m0 L1 t-1 एंड t2। फाइनली क्या डायमेंशन बना, L1 t1 इज इक्वल टू b। b के डायमेंशन फाइनली क्या है, L1 t1। इसको मैं उधर लेके जाती हूँ, अब b इज इक्वल टू m0 L1 t-1। ये इधर जाएगा तो ये t क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड फाइनली हमारे पास क्या बचता है, L1। तो b का डायमेंशन कितना हो गया, L1। सो द ऑप्शन इज D option, L1 t-2 L and T. The last question is force, velocity and time are taken as fundamental quantity. Then the dimension of mass. तो हमें मास के डायमेंशंस निकालने हैं, वो भी किस फॉर्म में, फोर्स की, वेलोसिटी और टाइम की फॉर्म में। सबसे पहले हमें मास की फॉर्म में निकालना है, तो मास को हम इधर रखेंगे, फिर क्या लेंगे, FA, VB एंड TC, क्योंकि हमें इन्हीं तीनों के फॉर्म में डायमेंशंस निकालने हैं। और ABC मैंने किसके अकॉर्डिंग लिया, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लिया। फिर मास का डायमेंशन M1, फोर्स का डायमेंशन M1 L1 t-2 होल A, वेलोसिटी के डायमेंशन L1 t-1 होल B, टाइम के डायमेंशन T होल C। अब हमें ब्रैकेट्स खोलने हैं, वही काम, MA LA t-2A देन LB t-B देन TC। जो सेम है, जैसे A है उनको एक ही साइड रखते हैं, M खाली एक है, L कितना है, 2 है, A प्लस B, T कितने हैं, T2 -2A माइनस B एंड प्लस C, किसकी इक्वल है, M1 की अकॉर्डिंग। M इन दोनों को हम इक्वलाइज करते हैं, A इज इक्वल टू 1, तो A की वैल्यू आ गई 1। सिमिलर L0 है तो 0 को हम इक्वलाइज करते हैं, तो 0 इज इक्वल टू A प्लस B। A की डायमेंशन हमें मिल गया है 1 प्लस B इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ से हमें B के डायमेंशन में मिल जाता है कितना, माइनस। सिमिलरली T के डायमेंशन 0 के इक्वलाइज करेंगे, क्योंकि इधर 0 है T, देन -2A माइनस B प्लस C। A और B के डायमेंशन मिल गए हैं, वो हम इधर इसको प्लेस करते हैं, -2A1 माइनस B, तो माइनस का -1 प्लस C, -2 प्लस 1 प्लस C, इधर क्या बचेगा, -1 प्लस C, तो C के डायमेंशन कितने आ गए, +1। तो इनको ऐसे सोल्व करते हैं, तो फोर्स A थी तो फोर्स का डायमेंशन कितना आया, 1। देन नेक्स्ट वेलोसिटी थी, वेलोसिटी का -1 एंड टाइम का +1। तो द ऑप्शन इज 4th। ये कॉन्सेप्ट्स एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इन कॉन्सेप्ट्स को आप ध्यान से सीख लेना। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।